जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आंवला ही आंवला, यानी कि आज आंवला की एकादशी है और आज के दिन आंवले की वृक्ष की पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि जो भी भक्त आज के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करते हैं, अगर आंवले की वृक्ष आसपास नहीं है तो घर में आंवला है या मार्केट से भी आंवला ला कर के पूजन करते हैं तो उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि पौराणिक समय में माता लक्ष्मी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई थी। अब देख लीजिए कि माता लक्ष्मी जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी तो उन्हें घबराहट महसूस हुई। तब उन्होंने भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना की, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी प्रतिमा और मूर्ति नहीं था जिनकी वो पूजा कर सकती थी। तब उन्होंने एक आंवले के वृक्ष को देखा और उसे भगवान विष्णु और शिव मान करके उनकी आराधना पूजा की। इससे क्या हुआ कि इससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और विष्णु जो हरिहर है, दोनों एक ही हैं। कभी कभी वो दोनों बिल्कुल एक हो जाते हैं, अलग नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो प्रभु वहाँ पे प्रकट होकर के और माता लक्ष्मी की जो कष्ट था, जो घबराहट थी, उसको दूर करते हैं, तो शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा ही होता है। उसी दिन से आंवले के वृक्ष को आंवला की एकादशी के दिन पूजन का महत्व बन गया है और कहते हैं कि इस दिन पूजन करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन अन्न और धन का दान भी करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से आंवला की एकादशी व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पूजा के समय व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने या पढ़े हुए व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो आइए आंवले की एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिक नामक एक नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। नगर में लोग श्री हरि के भक्त थे और सभी विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते थे। एक बार सभी नगरवासी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष के आंवला की एकादशी का व्रत कर विष्णु जी की पूजा कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक महापापी शिकारी का आगमन हुआ। शिकारी वहाँ रुककर भगवान विष्णु की कथा सुनने लगा। इस तरह उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए बिताया। इसके बाद घर आकर वह सो गया। कुछ दिनों बाद ही उस बहेलिया का निधन हो गया। उसे पापों की वजह से नरक का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार अनजाने में आंवला की एकादशी व्रत कथा सुनी थी उसने और जागरण भी किया था। एकादशी सुनने से उसे शुभ फल की प्राप्ति हुई। उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ और राजा सोते रहे। एक बार जब नगर के राजा की नींद खुल गई तो उसने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। ऐसा देख राजा समझ गए कि वह उसे मारने के लिए आए थे। इसी दौरान आकाशवाणी हुई कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। पिछले जन्म में तुमने आंवला की एकादशी व्रत किया था और कथा का पाठ सुना था। उसी व्रत के प्रभाव से यह फल तुमको प्राप्त हुआ है। तो देख लीजिए कि एक बार अनजाने में व्रत करने से उसे दूसरे जन्म में राजा बनकर के वह जन्म लेता है। तो जानबूझकर अगर हम सच्चे मन से व्रत करें, विधि विधान से व्रत करें, तो कितने पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। शरीर भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि साइंस भी कहता है कि कम से कम महीने में 2 बार उपवास जरूर रखना चाहिए। तो प्रभु के नाम संकीर्तन के साथ उपवास क्यों न रखा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।